किसी भी साफ़ सुथरे घर की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉमनली माना जाता है कि अगर घर छोटा है या फिर आपके पास फुल टाइम मेड है या काफ़ी सारे सर्वेंट्स है घर में, तो घर को साफ़ रखना, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। बट एक्चुअली में रियलिटी ये है कि आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है और आप मेड्स एंड सर्वेंट्स के भरोसे भी अपने घर को नहीं छोड़ सकते हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको खुद से ही अपने घर को देखना पड़ेगा और इसकी जो साफ़ सफाई है ना, उसमें आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तभी आप अपने घर को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं और इसको मेंटेन भी रख सकते हैं। और ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमें सुनने में लगता है। थोड़ी बहुत आपको अपनी छोटी मोटी हैबिट्स को चेंज करना है और आप अपने घर को ईजिली क्लीन रख पाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। अपने काम को आसान करने के लिए हम लोग कई सारी चीज़ें, कई सारे अप्लायंसेस अपने किचन में यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन इनको ना हम लोग को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आई थी कि फ्रिज को किस तरह से हम रखें या उसको कैसे सेट करें या अरेंज करें कि वो बार बार गंदा ना हो। तो देखिए, अभी मैंने अपने फ्रिज से कुछ चीज़ें ऐसे निकाली हैं, कुछ बाउल्स ऐसे निकाले जो ओपनली रखे हुए थे। जैसे ये मटर का बाउल, सैलेड आधा खाया हुआ रखा हुआ था और वो ख़राब ना हो जाए करके फ्रिज में रख दिया था, लेकिन ऐसे ही खुला रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन रख पाएंगे और आपको बार बार इसकी साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ना, जो भी चीज़ें छोटी मोटी गिरी रहती हैं, अगर आप ये उस टाइम पे ही इसे साफ़ कर ले जब ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इसकी साफ़ सफाई में। अदरवाइज़ सारे के सारे रैक्स निकाल के क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। इनफैक्ट फ्रिज क्लीन करना मुझे सबसे बोरिंग और सबसे डिफ़िकल्ट काम लगता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हमारा चला जाता है। और क्योंकि जैसे बर्तन वगैरह हम धोते हैं तो ये तो बहुत ही कम समय में हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं, किचन के कैबिनेट्स क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो क्लीनिंग है ना, इसमें आपका बहुत टाइम लगता है। इसलिए ये जब कम गंदा होता है तब अगर आप इसे साफ़ कर लें, आप अपना टाइम भी बचा पाएंगे और इस बोरिंग काम को भी जल्दी जल्दी से निपटा पाएंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि कोई भी खाने की चीज़ को कवर करके रखना चाहिए, सो डैट उसमें कोई भी चीज़ गिर ना सके और वो चीज़ ना ख़राब ना हो सके। तो फ्रिज में भी कई बार ऊपर की जो चीज़ें रखी रहती है, उससे नीचे की जो बर्तन रहते हैं उसमें चीज़ें गिर सकती हैं या कुछ भी कचरा जा सकता है। तो इसलिए हमेशा ना, कुछ भी आप खाने पीने की चीज़ें फ्रिज में रखते हैं, उसको या तो कवर्ड बॉक्स में रखिए या फिर अगर आप किसी चीज़ से उसे कवर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जो फूड है वो भी ख़राब नहीं होगा। जैसे मेरे पास ये वाला जो ओपन बाउल रखा था, जो सैलेड वाला बाउल था, उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख के उसे कवर कर दिया है। और अगर आपके पास उस साइज़ के प्लेट नहीं है तो आप ऐसे क्लिंग फिल्म भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक और फ़ायदा होगा कि आपको दिखेगा कि आपने इसमें क्या रखा है, तो आपको ना बार बार जो कवर है वो हटा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसपेरेंट रहने से हमें फूड, कुछ भी जो भी हमने रखा हुआ है बर्तनों में, वो ईज़िली दिख जाता है और इससे ना फूड थोड़ा लंबे समय तक फ्रेश भी रहता है। तो आप इससे क्लिंग फिल्म यूज़ कर सकते हैं अपने बाउल्स को कवर करने के लिए, अगर उसके साइज़ का कोई लिड आपके पास ना हो। और जैसे मैंने बटर को ओपनली रख दिया था, मेरा जो बटर वाला बॉक्स है वो ख़राब हो गया है, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया था कि 1-2 दिन में रख दूँगी और मैं भूल गई थी। तो बटर या फिर चीज़ हम ऐसे ओपनली रख देते हैं ना, तो वो ड्राई हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको भी आप किसी प्लास्टिक के बॉक्स में या स्टील के बॉक्स में, जिसमें भी कवर हो या लिड हो, वैसे आप रख सकते हैं। फूड भी ख़राब नहीं होगा और आपका जो फ्रिज है वो भी अच्छा दिखेगा और आपको चीज़ें रखने में भी इजी रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख पाएंगे। तो इसको आप रख सकते हैं, जैसे बॉक्सेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक के ऊपर एक आप ये बॉक्सेस आराम से इसको अरेंज करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दही थोड़ा सा बचा हुआ था तो इसको मैं कवर करना भूल गई, और लेकिन मैं ये जो जितने भी छोटे छोटे दही के बॉक्सेस रहते हैं उसके लिए मैं ये ट्रे यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज लगते हैं और आपको अगर पुल आउट करके निकालना रहे तो वो भी ईजी रहता है। यहाँ पर मैंने थोड़े से अनियंस बच गए थे, उसको मैंने सिल्वर फॉइल से इस बाउल को कवर कर दिया है और उसके ऊपर मैंने ये स्टील का एक लिड लगा दिया था। तो कुछ भी जो स्मेल है ना मेरे फ्रिज
फ्रिज में बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हुई है, क्योंकि अनियन की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ जाती है। अदरवाइज़ मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे लिड वाले कंटेनर्स यूज़ कीजिए, स्टील के या प्लास्टिक के या ग्लास के, जिसको आप अच्छे से कवर कर दें और कोई भी फूड की जो स्मेल है वो दूसरे फूड में या मिल्क में ट्रांसफ़र ना हो पाए, और आप जैसे ही फ्रिज खोलेंगे तो कोई भी स्मेल ना आए। और या फिर आप ऐसे ट्रेस ज़रूर यूज़ कीजिए जिससे कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क के पैकेट्स रखने के लिए भी एक बास्केट यूज़ किया है। अभी जो पीस ओपनली रखा हुआ था उसको मैंने एक ऐसे कांच की बॉटल में डाल दिया है, जिससे इसकी लाइफ भी थोड़ी बढ़ेगी और फ्रिज भी ऑर्गेनाइज लगेगा, और ये जो इसके मटर के दाने हैं ना वो भी यहाँ वहाँ नहीं गिरेंगे। तो बस इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो फ्रिज है वो गंदा बिल्कुल नहीं होगा। चीज़ें जो फ्रिज के अंदर है ना, जो ट्रेस रहते हैं, जो रैक्स रहते हैं, उसमें नहीं गिरेगी और आपको बहुत ज़्यादा इसकी सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपने फ्रिज में कोई भी कंटेनर रखते हैं, उसमें अगर आपने कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड रखा है तो उस लेफ़्ट ओवर फूड के कंटेनर को फ्रिज में रखने के पहले आप उसे अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, उसको वाइप कर लीजिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कंटेनर में तो साइड से इधर उधर से गिर जाता है, लग जाता है, और ये हम डायरेक्टली अपने फ्रिज में रख देते हैं। इससे भी हमारे फ्रिज के जो रैक्स रहते हैं वो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जो कंटेनर के नीचे जो खाना लगा हुआ है वो अंदर जाके फ्रिज में लग जाता है, उससे भी फ्रिज गंदा होता है और ये फिर ड्राई हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, और इसको फिर स्क्रब कर करके हम लोग को इसको साफ़ करना पड़ता है। और अगर आप ऐसे ट्रे यूज़ करेंगे तो आपका फ्रिज और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेगा, क्लीन रहेगा। कुछ भी ऐसे कोई लिक्विड है जो गिरने वाला रहता है ना, कभी कभी कंटेनर्स फुल रहते हैं, लिक्विड वगैरह गिरता है तो वो ट्रे में गिरेगा और फ्रिज ख़राब नहीं होगा, मतलब इसके रैक्स ख़राब नहीं होंगे। तो जैसे मैंने सिल्वर फॉइल से कवर कर लिया है और यहाँ पे मैंने बास्केट्स यूज़ किए हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और इनको बाहर निकालना भी हमें ईजी पड़ जाता है। चॉकलेट्स के लिए भी मैंने प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज़ किए हैं। अगर ऐसे वाले रैक्स हैं आपके फ्रिज में तो इनको आप इस तरह से किसी भी मैट से कवर करके रखिए। मैंने मैट लगाया है और उसके ऊपर मैंने क्लिंग फिल्म लगा दिया है, जिससे कि सिर्फ मैं क्लिंग फिल्म निकाल दूँगी जब भी 1-2 महीने के बाद ये मुझे थोड़ा गंदा लगेगा। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपने फ्रिज को लंबे समय तक साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अब हमारे जो किचन के कैबिनेट्स होते हैं, उनके जो रैक्स होते हैं, उन्हें भी बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं अभी यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी और ऊपर के मैंने जो पेपर्स है वो चेंज किए हैं, इसलिए आपको शो कर रही हूँ। तो ऐसे आप मैट्स या फिर कोई भी पेपर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे लगा दीजिए। इससे क्या होता है ना, जो रैक्स रहते हैं, जो शेल्फ बने हुए रहते हैं कैबिनेट्स में, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ चीज़ें या डस्ट उसमें जम जाता है और उसे स्क्रब करके क्लीन करना पड़ता है। तो ये स्क्रबिंग में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप ऐसे मैट्स यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके जो शेल्फ है ना वो क्लीन रहेंगे। मेरे पास एक ये प्लास्टिक का मैट था, वो मैंने कट करके लगाया हुआ था, काफ़ी साल पुराना है। अभी मेरे पास वो मैट ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो पेपर आते हैं ना, क्राफ्ट पेपर या फिर चार्ट पेपर, या अगर ये ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर लगाएंगे तो आपकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो, उसका जो टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और ये सिर्फ कैबिनेट्स के अंदर ही नहीं, आप ओपन शेल्फ में भी ऐसे न्यूज़पेपर या फिर पेपर लगा के ज़रूर रखिए। यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद मैंने देखा है कई सारे लोग ना डायरेक्टली बिना उसे वाइप किए अपने ट्रॉलीज़ में या कैबिनेट्स में बर्तन को रख देते हैं। अगर आप बिना इसे वाइप किए गीले गीले बर्तनों को, स्पून्स, कुछ भी छोटी मोटी कटोरियाँ जो भी है ना, अगर आप उसे वाइप नहीं करते हैं, उसको ड्राई करके नहीं रखते हैं, तो आपके ट्रॉलीज़ में या कैबिनेट्स में धीरे धीरे इंसेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। कॉकरोचेस या दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये मॉइस्चर इनको बहुत पसंद होता है, इसलिए जितना हो सके आप ड्राई रखिए अपना किचन। अगर आप ड्राई रखेंगे तो ये इंसेक्ट्स कम से कम होंगे, नहीं आएंगे। मॉइस्चर में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स ग्रो हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने बर्तन धोते हैं ना, तो आप उन्हें अच्छे से ड्राई करने, उसका जो पानी है ना उसको पहले निकल जाने दीजिए, और फिर आप उसको अच्छे से पोंछ के रखिए। बर्तन का एक टॉवल अलग से रखिए और हर एक बर्तन को वाइप करके ड्राई करके रखिए। तो कभी भी ना आपके जो बर्तन का जो कैबिनेट है या फिर ट्रॉलीज़ है, वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। अब देखिए, जहाँ पे मैंने स्पून्स रखा है
वहाँ पे डायरेक्टली भी आप स्पून्स फोक्स जो भी रखते हैं वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग प्लास्टिक के होल्डर्स यूज़ किए हैं। अब ये कुछ होल्डर्स आए थे, कोई पाउच गिफ्ट करता है तो देखिए पाउच वगैरह जो बच्चों के पाउचेस आते हैं जिसमें पेन पेंसिल रखते हैं उसमें ये आ जाते हैं, या फिर स्वीट के जो बॉक्सेस रहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं वॉश करके। तो इससे जो आपके ट्रॉली का बेस है ना वो गंदा नहीं होगा, गीला भी नहीं होगा और बार बार आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए इसको सबको पोंछ के मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे ना जितने भी बर्तन हैं, जैसे मैं सारे जो बर्तन हैं वो डिश वॉशर में ही धोती हूँ। कढ़ाई वगैरह जो है वो हम लोग हाथ से ही वॉश कर लेते हैं, लेकिन मैं उसको डिश वॉशर पे नहीं डालती हूँ। तो वो चीज़ें तो हम लोग उसको वाइप करके रखते ही हैं, ड्राई करके रखते हैं। लेकिन डिश वॉशर से जो निकले हैं बर्तन उनमें भी थोड़ा गीलापन रहता है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है, उसको भी पोंछ के ही रखना पड़ता है। क्योंकि स्टीम की वजह से ना थोड़े से बर्तन जब उसका जो साइकिल ख़त्म होता है तो स्टीम की वजह से थोड़े से वो गीले हो जाते हैं, इसलिए मुझे डिश वॉशर वाले बर्तनों को भी थोड़ा ड्राई करके रखना पड़ता है। अब अगर फिर भी आपके यहाँ पे कीड़े मकोड़े हो रहे हों यूटेंसिल्स के कैबिनेट में, तो आप ना ये छोटे छोटे तेज पत्ते का जो पीसेस है वो रख दीजिए हर ड्रॉर में, हर कैबिनेट में। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। अगर आप ड्राई करके रख रहे हैं फिर भी इंसेक्ट आ रहे हैं, कॉकरोच आ रहे हैं, तो आप ये तेज पत्ता रख दीजिए, तो सारे इंसेक्ट्स कॉकरोचेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गीले यूटेंसिल्स रखने से एक और नुकसान होता है, जो हमारी ट्रॉलीज होती है वो मेटल की होती है, तो उसमें जितना भी पानी जाएगा ना वो उसमें रस्ट लगता जाएगा। इनफैक्ट अगर वो स्टील की भी है तो कहीं ना कहीं पे रस्ट लग ही जाता है, इसलिए पानी अवॉइड कीजिए, अपने बर्तनों को ड्राई करके रखिए। आजकल किचन में बहुत सारे होम मेकर्स जो हैं वो डिश वॉशर यूज़ करने लगे हैं, जिससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होता है। प्लस आपके जो बर्तन है ना वो बहुत ही अच्छे से हाइजीनिकली साफ़ होके निकलते हैं। तो जब भी गंदे बर्तन आपके यहाँ पे निकलें किचन में तो इन्हें अपने सिंक एरिया में जमा मत होने दीजिए। जैसे जैसे ये निकलते जा रहे हैं उसी टाइम थोड़ा सा पानी से निकाल के आप इसे अपने डिश वॉशर में सेट करके रखिए। इससे बर्तन भी आपको बहुत ज़्यादा रिंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो किचन का एरिया है, काउंटर टॉप, सिंक का एरिया, ये पूरा क्लीन रहेगा और किचन भी हमेशा आपको साफ मिलेगा। क्योंकि मोस्टली गंदे बर्तनों से ही हमारा जो किचन है वो गंदा लगता है। दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये भी होती है कि मेरे पास दो फ्रिज हैं और दोनों फ्रिज के जो ऊपर का सरफेस है ना वो मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर सब कुछ लगा के देख लिया, लेकिन ये काफ़ी बार गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पुराने जो कर्टन्स रखे थे उसका मैंने बेडशीट भी बनाया था। आपने मेरे बेडरूम में कई बार वो वाली बेडशीट देखी होगी बिछी हुई, तो कुछ उसका जो कपड़ा है वो बच गया था। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। किसी भी एरिया को जब आप सुधारते हैं या फिर ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हैं, चेंजेस लाते हैं, सबसे पहले उसको ना क्लीन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिर आप कुछ नई चीज़ें वहाँ पे डालेंगे तो फिर वो गंदा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग कर ली है अच्छे से फ्रिज के ऊपर के सरफेस की। और देखिए ये वाला जो कर्टन था मेरे पास, इसके 2 छोटे छोटे पीसेस बचे थे, इनको मैंने साइड से स्टिच कर लिया है ताकि इसके जो धागे हैं वो बाहर निकले ना और वो गंदा दिखता है। बहुत सारे लोगों को स्टिचिंग के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई सारे लोगों के यहाँ पे स्विंग मशीन नहीं होती है, तो आपको स्टिचिंग अवॉइड करनी है तो आप इसको ना हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं। हॉट ग्लू से जो कॉर्नर्स हैं वो चिपकाएंगे, वो धोने के बाद भी नहीं निकलते, काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप उसको निकालना चाहें या कहीं और यूज़ करना चाहें तो भी आप उसे खींच के निकाल देंगे तो कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज को पुराने कर्टन के जो बचे हुए पीसेस थे उससे कवर कर लिया है और इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे ये अच्छा भी लगेगा और ऐसे हम अपने पुराने कपड़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और कॉटन के कपड़े से ऊपर का सरफेस कवर्ड रहेगा तो इसको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10-15 दिन के गैप में भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे हमारे फ्रिज का ऊपर का सरफेस होता है ना वो गंदा होता रहता है, सेम हमारा जो फ़िल्टर होता है उसको भी कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ डस्ट वस्ट जो भी है वो ऊपर के गैप से अंदर जा सकता है। वैसे ऊपर से काफ़ी अच्छे से कवर रहता है, बट फिर भी ना कुछ चीज़ें हो सकती है कि इसके अंदर चली जाएँ, इसलिए मैं इसको सबसे पहले सिल्वर फॉइल से कवर कर लेती हूँ। और सिल्वर फॉइल से कवर करने के बाद इसमें कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं, इससे कोई भी डस्ट या कीड़े मकोड़े कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ भी इसको कवर करने के लिए मैं अपने पुराने कुर्ते का एक पीस यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने इसके साइज़ का कट करके यहाँ पे कवर कर लिया है। कई सारी चीज़ों को कवर कर देने से वो अच्छे भी दिखते हैं और गंदे होने से भी बच जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में दिखाए गए हैक से आपको कई सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी और आप अपने फ्रिज को, अपने किचन को क्लीन रख पाएंगे, उसे मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।